हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी, है ना। कौन सी एकेडमी सर? VOE एकेडमी। क्यों सर, क्यों? है ना, क्यों वाला सवाल आपके मन में आता हो ना। बस ऐसे ही और कुछ नहीं, है ना। तो कल वाली कहानी बेसिकली क्या थी? तो सर कल वाली कहानी आपने हमको वो चॉकलेट क्वेश्चन जो दिया था क्या था, पहले उसका डिस्कशन करते हैं और फिर मज़ा आएगा आपको लोगों को, है ना। तो डिस्कशन क्या था सर? देखिए पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था चॉकलेट वाला, वो था 16 को अगर हम 32/12 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा सर? क्या आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत इसको सॉल्व करके वो कमेंट वाला एक होगा ना, बस उसमें आंसर पिन कीजिए, है ना। पिन नहीं, कमेंट कीजिए। वाह सर हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, है ना। तो बस पहले सॉल्व करो उसके बाद। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका जो पहले जो मतलब बेसिक मेथड है वही है, सेम टू सेम। 16 दूना सर क्या होता है? 16 दूना 32, है ना। मैं अभी आपके तरीके से कर रहा हूँ जो कि गलत है, फिर मैं अपने तरीके से करूँगा। 16 दूना 32, फिर ये 1 उतर गया तो 1 से तो नहीं लगेगा सर, फिर ये 2 भी उतार देते हैं, फिर 2 भी नहीं लगेगा। फिर सर क्या करते हैं, 1 पॉइंट लगा के 1 0 उतार देते हैं। 16 7 112। ये जो है सरासर गलत है, ऐसा कुछ कर भी मत देना, है ना। एग्ज़ाम में नंबर कट जाएगा, पता चले आपको। आपके एग्ज़ाम में डिवाइड नहीं पूछा जाता, बट कभी आपको ज़रूरत लगे ना, बस उसी के लिए, बस कॉमन सेंस के लिए मैं देता हूँ। ये कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड है नहीं, है ना। हाँ सर, बात समझ में आती है। तो सर देखिए इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, है ना। सिंपल फंडा लगाओ इसका। क्या सर? 16 दूना 32, है ना। ये तो कट गया। फिर सर ये एक जो है ना ये इधर उतरा। अब क्या 16 में एक ही संख्या उतारना होता है, हमारा वो बेसिक रूल याद है ना। अब 16 में सर 1 से भाग लगेगा, अगर एक भी बार 16 को 1 से गुना करेंगे तब भी 1 से ज़्यादा आएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम 16 को 0 बार भाग लगाते हैं ना। तो 16 को 0 से गुना करेंगे, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुना किया जाता है ना। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाता है तो क्या होता है सर? वो 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है ना। तो बस 16 को 0 से गुना किया तो 0, 1 इधर आया था, 1 इधर आ गया, और सर ये 2 जो है ना ये बस इधर उतार दिया, है ना, प्लॉट कर दिया। फिर सर 16 में 12 से भाग नहीं लगेगा, फिर भी सर एक बार पढ़ेंगे तब भी 12 से ज़्यादा, तब सर क्या करेंगे कि 0 बार ही इस बार भी लगाते हैं। तो सर क्या होगा, 0 बार लगाएंगे तो सर 16 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और सर 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही बचेगा। अब सर क्या करेंगे, अब पॉइंट लगा सकते हो आप। क्यों सर? क्योंकि जो बेसिक रूल जो है ना बस उसी से चलना है, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा, बस वही फॉलो करना है। इधर अपने माइंड से ना कुछ अलट सलट मत लगा देना। और ये क्वेश्चन ना किसी से पूछ मत देना, है ना। आ कर देगा वो, क्या कर देगा? आ, है ना। बट मेरा मकसद ये नहीं है कि आप किसी से जाके पूछो, है ना। इंजीनियरिंग वाले बंदे को ये नहीं आता रहता, रियल में बता रहा हूँ, आप जाके ट्राई कर लेना, बट किसी को शर्मिंदा के मकसद से मत पूछना, है ना। हाँ सर, फिर क्या पॉइंट लगाया तो ये 0 आ गया। अब सर हमको पता है कि 16 सत्ते जो होता है 112 होता है ना। 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, वो 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो 112 में ही लगाते हैं। तो सर 0 में 10 में से 2 गया तो 8, और सर ये इधर गया 11 में से 11 कट गया, 8 हुआ आया सर। अब सर ये पॉइंट लगाया तो 1 0 इधर भी उतार सकते हैं हम, और 16 पंच 80, है ना, ये कट गया। अब आप जब इसको इससे गुना करेंगे तब आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो घर पे चेक कर सकते हैं ना, इतना टाइम इधर होता नहीं, आप चेक कर लेना, यही आंसर है। वाह सर, मज़ा आ गया सर। मज़ा क्यों? क्योंकि सर ये आपने बताया ना इतना बढ़िया तरीके से। वाह सर वाह, है ना। हाँ जी, इधर देखिए। तो सर कल वाली कहानी और एक चॉकलेट क्वेश्चन था। चॉकलेट क्वेश्चन का मतलब सर क्या होता है, जो अगर आप सभी लोगों ने सही किया तो बस मैं आप सभी का वो एड्रेस लेके आपके घर पे डिलीवर करवाऊँगा। क्या सर? चॉकलेट, है ना। हाँ सर। फिर था हमारे सामने 2 चीज़ था, 12 और 13, कुछ भी हो सकता है इधर, है ना। 12 13 ज़रूरी नहीं है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और जो आने वाला है उसको क्या कहते हैं। ये तीनों मैंने आपको बताया था क्या पता करके लाने के लिए कि ये तीनों क्या होता है। बेसिक चीज़ें बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं पता होता, तो मैं आपको बताऊं। ये जो होता है इसको भी एडेंड बोलते हैं, एडेंड, इसको भी एडेंड ही बोलते हैं। भाई स्पेलिंग गलती हो जाइए तो देख लियो, है ना। और जो आता है उसको सम बोलते हैं, इसलिए तो आप पढ़ते हो सम ऑफ 2 फ्रैक्शनल नंबर, सम ऑफ 2 वॉल नंबर, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? हाँ सर। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो सर बस जो निकलेगा उसको सम बोलते हैं, और सर इन दोनों को एडेंड बोलते हैं जो कि जुड़ता है ना। हाँ सर। और सर और कुछ बातें काम की। अब सर आपको ये पता करके लाना है
कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और सर इसको क्या बोलते हैं। मैं इसको बता देता हूँ, नहीं छोड़ो, आप लोग पता करके लाइएगा कि इन दोनों या इन तीनों को क्या बोलते हैं, है ना। हाँ सर, मैं पता करके लाऊंगा, है ना, तो लाना है भाई। एक सेकंड में चेक कर लूँ कि वीडियो बन रही है क्या, तब अपना रफ्तार पकड़ते हैं फिर। हाँ जी सर, तो कल की बेसिकली कहानी क्या थी, हम लोगों ने पढ़ा था वो शून्यक निकालने वाला, याद है क्या। तो उसमें मेरे को लगा था कि आप लोग एक गलती ना कर दे, जो कि मैं पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, अब इधर भी करता हूँ, कि यदि आप लोगों के सामने x² + 11 = 0 रहे तो कोई इधर इसको मत कर देना, है ना। x² ± √11, ये कुछ नहीं होता सर, ये रूट मत निकाल देना आप, है ना। तो सर आपने क्या बताया था, अगर कहीं पे ऐसा रहे x² - 11 = 0 तो ये जाके इस साइड जाके प्लस होता है ना, x² बराबर सर ये 11 माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का, माइनस प्लस का कुछ नहीं होता। मैंने बताया क्या था कि दोनों साइड हम -11 अगर जोड़ दे तो ये +11 हो जाता है, और ऐसी कोई कहानी होती नहीं है, मेरे को लगा कि बता देनी चाहिए। तो सर ये भी मैंने गलती किया, देखिए आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या गलती थी, आप लोग पकड़ पाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई नहीं। x² + 11 = 0 तो ये हो जाएगा x² = -11 क्यों, क्योंकि सर +11 अगर है इस साइड और सर उस साइड जाएगा, यानी कि दोनों इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर हम -11 जोड़ दे तो इस साइड -11 + 11 0, और उस साइड जाएगा तो ये -11, और सर ये x² जो है, अगर x जो है x का पावर स्क्वायर जो है, यानी कि उस साइड जो जाएगा तो ये -√11, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, क्योंकि ये हमारा आयोटा वर्ल्ड की दुनिया हो जाती है, आयोटा की दुनिया हो जाती है, जिसमें सर अभी हमको जाना नहीं है। क्या सर, क्यों नहीं जाना, क्योंकि ये आपके 11th का चैप्टर है, जब आप बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तब उधर आपको ये सब काम की बातें समझ में आएगी, है ना। हाँ सर, मज़ा आ गया सर। तो ये वाली कहानी याद रखना है कि अगर प्लस रहे तो इसका रूट अभी हमको नहीं देना है, लेकिन अगर माइनस रहे तो वही वाला रूट देना है। वाह सर, मज़ा आ गया सर। ये बेसिक बातें ये आपको आनी चाहिए ना, नहीं आती तो मैं हूँ ना, मैं क्यों नहीं। फिर सर कल वाली कहानी हमारी कुछ ऐसी थी कि हम क्या पढ़ रहे थे सर, शून्यक निकालना, जिसमें से एक और मैं आपके क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व कीजिए। हाँ, क्वेश्चन ये था, क्या था सर, x² - 3x - 10। हाँ सॉल्व करो भैया, हेलो भैया, हेलो, स्क्रीन पे सॉल्व करो इसको कैसे सॉल्व करोगे, हेलो सुन रहे एक बार, हाँ सर सुन रहे, तो सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, कैसे करोगे सर, वीडियो रोक देते हैं और फिर करते हैं ना, बस वैसा ही कुछ करना है। तो सर आपने हमें कहानी बताई थी कि अगर x के गुणांक में कुछ ना हो तो 1 होता है। गुणांक मतलब सर, यदि मैं ऐसा बोलूँ कि x के सामने 2 है तो 2 जो है x का गुणांक, यानी कि 2 जो है x के गुना में है। क्या बात समझ में आती है क्या, अगर कुछ नहीं होता है तो बीच में गुना का साइन होता है, अगर कुछ नहीं होता है तो बीच में गुना का साइन होता है। अरे वाह सर, मैं बहुत बेसिक से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, है ना, लेकिन सर आप तो उठे हुए हो, जो भी बोल लो आप, है ना। अगर हम 1 को 10 से गुना करें तो क्या आएगा सर, 10, और सर 10 ये -10 है ना, 1 को माइनस साइन के साथ लेना, -10 है ना। -10 को कुछ ऐसे तोड़ना है सर, कैसे तोड़ना है सर, कि बीच का अंतर जो है -3 आ जाए, साइन के साथ लेना है ना, साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। साइन के साथ मतलब सर ये खाली 3 उठा के इधर मत पटक देना, गलती हो जाएगा, -3 है ना, -3 आएगा। जी सर, बात जो है थोड़ी बहुत तो समझ में आती है। क्या सर, साइन के साथ लेना है, तो ये -10 है, तो अब इसकी कहानी कुछ ऐसी बनेगी। आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं सर, अगर 5 और 2 में तोड़े सर तो ये कुछ कहानी ऐसी बन सकती है। तो सर -10 में पहले से ये -5 × 2 करेंगे तो -10 आएगा। अब सर मज़ा आ गया। फिर कुछ ऐसी कहानी है कि सर देखिए ये -5 और गुना में 2 है तो -5 दूना सर 10 होता है। हाँ जी सर, बात जो है थोड़ी बहुत तो समझ में आती है ना। तो 5 में से -5 में से ऐसा क्या कर दिया जाए कि सर ये -3 आ जाए, -5 × 2 में ऐसा क्या कर दिया जाए, इसको कैसे लिखें कि ये बीच का अंतर -3 आ जाए। तो सर कुछ नहीं करना, इसको बस x² -5x और सर प्लस का 2x। क्यों सर, अब मैं डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट खोल के ब्रैकेट लिख रहा हूँ, उतना आप लोगों को थोड़ा सा मतलब होना चाहिए ना। हाँ सर, बात जो है हमको समझ में आती है सर, है ना। हाँ सर, और देखिए ये माइनस होता है तो मैंने आपको a - b वाला यहाँ पे भी लग सकता है। क्यों सर, क्योंकि ये माइनस पहले से, और ये सर ये माइनस, तो माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया।
जो बंदे ने वो पिछली वाली कहानी नहीं देखी होगी ना, उसको ये थोड़ी सी भी समझ नहीं आ रही होगी, वो देखो है ना, a माइनस बी इधर भी लग सकता है, बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मत लगाइए, आप अपने कॉमन सेंस से लगाइए। अगर -5 में अगर हम 2 जोड़ दे तो ये -3 होएगा, क्योंकि -5 रुपया कर्जा है और 2 रुपया हमने उसको दिया, तो तब भी हमारा -3 रुपया जो है वो कर्ज उस पर रह चुका है। और अगर कर्ज रह चुका है तो सर कुछ नहीं, बस आगे हमारा अब सर अब क्या करना है, बस अब देखना है आपको इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सर इधर दिख रहा है हमको x कॉमन है, जनरली बहुत 99.99874% में ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा जिसमें x कॉमन आता है ना। हाँ सर, गारंटी के साथ नहीं, बट कॉमन देखने को मिलता है ना। x इधर से कॉमन लिया तो इधर क्या बचा सर, x बचा है ना। और सर माइनस में अगर इधर से x कॉमन आ गया तो 5 बचा है ना, x - 5 बचा। अब सर अगर हम इसमें से +2, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये, इसमें से अगर +2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 5। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ दादा आ गई। नहीं समझ में आ रही तो वो पिछली वीडियो जाके देखो। अब ये दोनों एक सेम साइड का दिख रहा है, यानी कि सेम दिख रहा है, तो बस इन दोनों को कॉमन लिया और सर बच क्या गया है, x + 2 बच गया है ना। फिर सर क्या कहानी होगी, रैखिक बहुपद वाली वही, x - 5 बराबर 0 कर देंगे और x + 2 इसको भी 0 को बराबर कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि हमको शून्य निकालना है। शून्य क्यों निकालना है? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। ये -5 दोनों इक्वेशन के दोनों साइड -5 जोड़ दिया, -5 जोड़ दिया यानी कि -5 को उस साइड ले गया तो +5 है ना। कहानी मैं बता चुका हूँ, बस क्या करना है आप लोग जान रहे होंगे जो पिछली वीडियो देख के आएंगे। x + 2 बराबर 0 है ना, तो x उधर जाएगा तो -2, x बराबर ये जो होगा वो +2 उस साइड जाएगा तो -2। क्या बात समझ में आई क्या? तो आपसे रूट पूछ दे इस दोनों इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, तो आप क्या बोलेंगे सर, एक तो होगा 5 और एक होगा -2। तो सर मेरे को पता नहीं चलेगा कि ये सही है या नहीं है, ये 5 है भैया, -5 मत मान लेना है ना। तो सर क्या करेंगे अगर पता नहीं चलेगा तो मैं 1 सेकंड देख रहा हूँ, क्या ये सब आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। तो सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये इसका रूट है भी या नहीं है? तो बस पता करने के लिए कुछ नहीं, ये जो रूट निकला है तो रूट क्या करता है सर, शून्य को 0 कर देता है। क्या करता है? शून्य को 0 नहीं करता, बहुपद को 0 करता है। यानी कि अगर px बराबर हमें ये दिया रहे तो बस x का मान इसमें से इसमें रख देंगे, और सर x का मान अगर इस पॉलिनोमियल में रख दिया जाए, यानी कि बहुपद में रख दिया जाए, तो बस उसको वो 0 कर देता है। तो कैसे करेगा, अब आओ मैं दिखाता हूँ। अगर 5 इस -2 रख लो, चलो है ना, तो हमारा बहुपद क्या है, px बराबर, एक सेकंड भाइयों, px बराबर हमारा इक्वेशन है x² - 3x - 10 है ना। तो बस वो 5 उठा के या -2 उठा के इसमें रख दो, तो -2 का स्क्वायर -3 गुना -2 + 10 है ना। -2 का स्क्वायर क्या नेवर भी नेगेटिव है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4, -3 दूना 6 तो प्लस है ना। अरे सर एक सेकंड है ना, 3 को है ना, ये माइनस तो है और 3 को -2 से गुना करें आप तो ये क्या होगा, 3 दूना 6 तो है ना 4 और सर +6, और ये देखो इधर माइनस का यार प्लस दे दिया है ना, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा है कि ये हो कैसे रहा है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 गुना 2 तो करेंगे तो ये 6 होएगा, 3 दूना 6 माइनस प्लस है ना। क्या बात समझ में आई कि -3 गुना -2 तो +6, और सर इधर -10 है ना, तो 6 4 10 और -10 ये कितना आ गया 0। सर हम तो नहीं मान रहे, 5 भी रख के दिखाओ, आ जाओ भैया 5 रख के दिखाते हैं आपको। बस 5 को इधर ले आना है, 5 को इधर रख देंगे, 5 का स्क्वायर -3 गुना 5 -10 है ना। अब कुछ गलती तो नहीं है ना। 5 का स्क्वायर 25 -3 5 15 -10 है ना। तो बस -10 और 15, बस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं पहले, तो माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 25 -15 10 25 है ना, 25 - 25 बराबर 0। क्या बात समझ में आई क्या, है ना। हाँ सर रूट भी निकालना हम सीख गए, बहुत बढ़िया, एकदम खिलाड़ी हो गए सर, बस वही होने की ज़रूरत है ना। इधर आए तो कुछ लेके जाओ है ना। तो आज हमारे एकेडमी का शायद नाम नहीं लिखा है ना, तो वो भी लिखना ज़रूरी है ना। क्यों सर, क्यों लिखना ज़रूरी है? बस ऐसे ही है ना, वो भी लिख देते हैं। हमारी एकदम बढ़िया एकेडमी है यार, लाइक वाइक करा करो है ना, आप लोग लाइक नहीं करते। VOE एकेडमी, VOE एकेडमी है ना। और सर और कुछ था क्या? हाँ जी और कुछ था, क्या था सर, कि कल मैंने बोला था कि आपको आज वो शून्य को, बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध भी बताना है। तो क्या है, इधर देखो, बहुपद के
शून्याङ्कों तथा गुणांकों है ना, बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध। एक सेकंड में चेक करो वीडियो बन रही है क्या यार। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया से बन रही है। तो बहुपद के शून्याङ्क तथा गुणांकों में संबंध क्या है, ये थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो बस वही सर, आपने बोला था 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 10 किधर से आया फिर? अरे मान लो ना ऐसा पूछा जाता है, बट पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उसका एनालिसिस नहीं है, मैं करके आपको एकदम पूरा बताऊंगा है ना। हाँ जी सर, समझ में आती है बात, तो बात आती है तो इधर देखो। मान लो कि किसी बहुपद है ना, मान लो अल्फ़ा तथा, एक सेकेंड, अल्फ़ा तथा बीटा किसी, यदि अल्फ़ा तथा बीटा, एक सेकेंड, यदि अल्फ़ा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो सर देखो, ये बात हमसे ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि जैसे हमने शून्यक निकालना था ना, अभी क्या निकाला था सर, 5, -2। तो सर ये दोनों जो शून्यक था ना, इसका अगर जोड़ आपको पूछा जाए तो क्या आप ऐसे करेंगे कि पहले शून्यक निकालेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे? कैसा करेंगे क्या आप? नहीं सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको तो करना पड़ेगा। हाँ जी सर, हमको करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये कुछ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सर क्या होता है फॉर्मूला बता दीजिए। तो इधर देखिए, हेलो एवरीवन, दिखाई दे रहा हो क्या? इधर, हाँ देखो, अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के अगर शून्यक हो तो सर अल्फा तथा बीटा क्यों लिखा? अल्फा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, जैसे उसमें 5, -2 है ना, बस वही चीज़ है, बस अल्फा तथा बीटा लिख दिया, क्योंकि हर बहुपद के लिए ये अलग अलग होता है ना। यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो पहला, मूलों का योग, या तो ऐसे, यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² - bx + c है ना, ऐसा रहे कि यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो है ना, ax² + bx + c, तो मूलों का योग है ना, मूलों का योग बराबर है ना। मूलों का योग आप क्या बोलेंगे? यानी कि मूल होता है, ये जो शून्यक को हम मूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूल, यानी कि रूट बोलते हैं ना। शून्यक को मूल भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, और सब शून्यक भी बोलते हैं ना, तो याद रखना ये। हाँ जी सर, तो मूलों का योग यदि हमको पूछ ले, यानी कि शून्यकों का योग पूछ ले, या फिर रूट का जोड़ पूछ ले, यानी कि ऐड पूछ ले, तो क्या देंगे सर जवाब? तो बस कुछ नहीं करना, मूलों का योग बोले तो आपको क्या बोलेंगे कि ये जो है ना, ये माइनस एक्स का गुणांक, अभी सारी कहानी आपको समझ में आएगी है ना, बटे में x² का गुणांक। हाँ जी, इधर देखिए, तो ये जो मूलों का योग यानी कि मतलब सर अल्फा प्लस बीटा है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? इधर कोई किसी भी बहुपद का शून्यक, यानी कि जैसे आपने निकाला था ना -5, और सर वो -2 और 5 है ना, वही कुछ भी हो सकता है इधर है ना। तो बस सर -x² का गुणांक, यानी कि मतलब सर माइनस ये x का गुणांक क्या है सर? x के साथ गुना में कौन है सर? b, माइनस ये पहले से और -b, और सर x² का गुणांक क्या है सर? a। तो क्या आ गया? मूलों का योग जो है हमारा आ गया -b/a। क्या सर? -b/a। याद रखना आपको, इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं ये से दूंगा कि लो पी लो भैया और आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, तो सर फिर दूसरी कलाकारी क्या है? यदि आपसे पूछ ले मूलों का गुणनफल, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है भैया, इधर कंफ्यूज मत रहना, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो बहुपद के हिसाब से डिसाइड होगा। मूलों का गुणनफल यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2 × 5, वो बहुपद से मैं समझा रहा हूँ, हर में ये मत कर देना -2 × 5 -2, हर बहुपद का अलग अलग शून्यक होता है, तो उस शून्यक को जोड़ेंगे तो बस उसके लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकाल के जोड़ना वरना और गुना करना आपका काम नहीं है। तो मूलों का गुणनफल जो होगा, गुणनफल मतलब सर कि उसको गुना करेंगे, अभी जोड़ रहे थे अब गुना करेंगे, तो सर ये होता है, ये अचर पद
अचर पद बटे में सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। हाँ सर, ये दिख रहा है क्या? हाँ जी इधर दिख रहा है ना। तो मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक को, मूलों का गुणनफल को क्या लिखेंगे आप? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर सर ये अचर पद क्या है सर? ये सी है अचर पद, है ना। ये अचर पद, ये एक्स का गुणांक और सर ये एक्स स्क्वायर, ये जो है ना, ये बी जो है एक्स का गुणांक और ये ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ना। तो इधर मैं क्या बता रहा था? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है सर? सी और सर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में ए, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। वाह सर मजा आ गया। तो बस क्या था कि यदि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ ले तो माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल पूछ ले तो सी बटे, है ना। बस एक सेकंड चेक करो, बन रही है क्या? हाँ जी बन रही है। तो बस मैं इसको रफ करता हूँ और सर इस पर एक क्वेश्चन करा के और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को एकदम मज़ा ही आ जाएगा। भाई 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन गई है, इसलिए यार ये थोड़ा सा दिक्कत है ना अभी। बस उसके बाद तो सॉल्व हो जाए, उसके बाद मज़ा आ जाएगा ना। हाँ सर, तो मैं एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो पूछा गया है तो मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड रुको। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बता दो। ये कोई बहुपद है, पिन ऑफ x बराबर, है ना। ये कोई बहुपद है, इसका मूलों का योग बता दो। मूलों का योग, है ना। तो मूलों का योग सर आपने बोला था कि x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो सर मूलों का योग हो जाएगा माइनस बी बटे ए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी यानी कि सर -3 बटे में सर ए कितना सर 1, तो 1 लिख देंगे। यानी कि सर ये हो गया -3, क्योंकि 1 जो बटे में लिखा रहता है उसका मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही होता है, सेम टू सेम वही नंबर आ जाएगा, है ना। तो -3 इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और सर मूलों का गुणनफल यदि हमको कोई पूछ ले तो ये होता है सर सी बटे में, है ना। -c मत कर देना भैया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी कितना है सर? सी जो है अचर पद यानी कि 2 बटे में ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो ये हो गया 2। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। बस आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें एक और चीज़ बताऊँगा मैं, है ना। और चीज़ कब बताओगे सर? बस इसी वीडियो में 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ, है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्वेश्चन बैंक पलट रहा हूँ, थोड़ा सा देख रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन दूँ क्या और एक, है ना। क्वेश्चन नहीं, एक और फार्मूला या जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई आपको बोले बहुपद बनाना, है ना, कोई शून्यक दे दिया रहे और बहुपद बनाना बोले, यानी कि -2 और 3 कोई शून्यक है तो इसे बहुपद बनाओ। तो कैसे बनाओगे? बहुपद का फॉर्मूला। तो क्या होता है सर? ये कोई कांस्टेंट यानी कि p इंटू में सर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, है ना, मूलों का योग गुना में x प्लस मूलों का गुणनफल, है ना। समझ लेना यार, दिख रहा होगा नहीं या नहीं मेरे को नहीं पता, है ना। तो p सर इधर क्या है? वास्तविक संख्या, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। 1 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ सुना है ना, है ना। तो p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और गुने में x होता है और सब प्लस मूलों का गुणनफल, ये क्या होता है सर? अल्फ़ा इंटू बीटा। यही आपका जो है बहुपद का फॉर्मूला आ गया। जैसे आपको कोई बोल दे कि -3 और -5 कोई सा बहुपद का शून्यक है तो इसका ये बहुपद बनाइए, तो सर आप क्या करेंगे? तो ये अल्फ़ा बराबर इतना मान लेंगे और सर बीटा बराबर
-5 मान लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे इधर से, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सर -3 और -5 हो जाएगा -8, और सर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, -5 3 15 यानी कि प्लस का 15 है ना, -5 गुने -3 तो प्लस 15 है ना, माइनस गुने माइनस प्लस है ना। तो आप बोलेंगे कि पी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपने क्या निकाला -8, तो -8 माइनस सवाल से, और सर ये -8 है तो +8 हो जाएगा, और सर गुना में x है तो x को गुना कर देंगे है ना, और सर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 15। यही आपका ये जो बहुपद बना क्या बना कि x² प्लस में 8x प्लस में 15। आ गया क्या क्लाइमैक्स है ना। नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे तगड़ा क्लाइमैक्स आएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। आज समय की थोड़ी सी कमी थी इसलिए, नहीं तो बहुत खतरनाक वीडियो बनती आज की है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।